हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज हम लूसेंट समान ज्ञान विज्ञान का एक शानदार और बेहतरीन क्लास 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने क्लास 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले क्लास 1 को देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम क्लास 2 को लेने वाले हैं और सबसे खास बात यह है कि हम आपको टोटल 30 दिनों का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट, वो भी आंसर के साथ, जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर भी रहेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है चाय, रबड़, इलायची या ऑप्शन डी कॉफी। और आपको सोचने के लिए कुछ समय देते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफी। और भारत में पूछे कि भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन है उत्पादन में, कॉफी उत्पादन में, तो याद रखिएगा भारत में कर्नाटक जो राज्य है कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, माही या ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा अरब सागर में जो नदी गिरती है वो आपका हो जाएगा माही। चलिए इसी के साथ बताते हैं कौन कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ध्यान में रखना है आपका हो जाएगा लूनी, माही, घग्गर, नर्मदा, ये सारी की सारी नदियां अरब सागर में गिरती है। और एक बात को ध्यान रखना है, अरब सागर में जो भी नदी गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, और बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरती है वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, मैप में एक बार देख लीजिए, ये मैप आपका अरब सागर इधर हो जाता है और यहाँ पश्चिम बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी इधर साइड में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? ऑप्शन है अल अहमदी, अल मसूदी, अल बरूनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अल मसूदी। याद रखिएगा अल मसूदी जो है जो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था। और मानसून जो है मौसम शब्द से बना है। किससे? मानसून है मौसम शब्द से बना है और ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है। कौन सा? ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत में कौन सा मानसून सबसे सक्रिय रहता है तो ध्यान में रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बुध के साथ करेक्ट आंसर। और आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा है तो ध्यान में रखिएगा सूर्य के सबसे समीप बुध ही है। और पृथ्वी के सबसे समीप कौन है तो ध्यान में रखना है पृथ्वी के सबसे समीप आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस सेशन में सारे के सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न भी रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। ध्यान में रखिएगा सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और सूर्य के ऊपर भाग का पूछे क्या कहते हैं तो ध्यान में रखिएगा सूर्य के ऊपरी भाग को कहते हैं वर्ण मंडल और किनारे के भाग कहलाता है सूर्यकृत, जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हर रोज मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर की जल्दी से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखिएगा सलाल जल विद्युत परियोजना का आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा राज्य है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ओशनिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा एशिया। और ध्यान रखना है एशिया में टोटल 58 देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
चलिए 8वां प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी देश है, कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ऑप्शन डी मालदीव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका, ठीक है। और मुद्रा पूछे तो टका हो जाएगा, ठीक है। और सार्क का मुख्यालय, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपको कभी कभी पूछ सकता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान में रखने है सार्क का मुख्यालय जो है आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए सोचकर राइट आंसर कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अब मध्य प्रदेश से कुछ संबंधित प्रश्नों को बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी है, ठीक है, सोयाबीन। और सोयाबीन से एक प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है लगभग 42%। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह पेश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बताना और सिर्फ टिक करके आगे निकल जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल कर रहे हैं। तो आप वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे और जो भी इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा राजस्थान। और राजस्थान को याद रखिएगा, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ऑप्शन है गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान में रखना है महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है NH1, NH8, NH11 या ऑप्शन डी NH44। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर देगा NH44। और याद रखिएगा NH44 का ही पुराना नाम NH7 है, ठीक है, जो कि अब NH44 कर दिया गया है, लेकिन पहले नाम क्या था? NH7, ठीक है। यह राजमार्ग जो है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? अब की बार छोटा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है NH1, NH44, NH47 ए या ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा NH47 ए, ठीक है। और NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। चलिए अब महाराष्ट्र से संबंधित कुछ प्रश्न को बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा। और महाराष्ट्र जो है कपास में प्रथम है, ठीक है, कपास के उत्पादन में प्रथम है। और पूछे कि कपास के उत्पादन में भारत का दूसरा राज्य कौन है, तो ध्यान में रखना है गुजरात हो जाएगा, लेकिन प्रथम में कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। और लावनी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से ही संबंधित आपका लावनी नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपका चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लूसेंट 1 का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं और लिंक में भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, नेपाल, नेपाल भारत या ऑप्शन डी नेपाल तिब्बत। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल भारत। देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सिक्किम को टिक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। किसको? सिक्किम को टिक कीजिएगा। और ये जो नेपाल और भारत है, ये हालांकि ये आपका नेपाल भारत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो कंचनजंगा जो पर्वत आपका नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, लेकिन राज्य पूछे कौन सा, तो भारत में तो सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कांडला, विशाखापत्तनम, मुंबई या ऑप्शन डी पारादीप। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अब इस प्रश्न को पूरा तोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि भारत में
टोटल 13 बड़े या प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, क्या 13 प्रमुख बंदरगाह है और छोटे बंदरगाह कितने हैं टोटल, तो 200 है। सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह है यानी कि बड़े बंदरगाह है, और टोटल आपका छोटे बंदरगाह 200 है। और याद रखिएगा ये कांडला बंदरगाह जो है, ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कांडला बंदरगाह जो है इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और सबसे गहरा बंदरगाह पूछे तो आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या क्या, गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा, और कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं, जो भी बच्चे 18 का ऑप्शन बी को टिक कर रहे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, उकाई सिंचाई परियोजना कहाँ है आपका, गुजरात में है। अब बताते हैं उकाई सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। ये देखिए उकाई सिंचाई जो परियोजना आपका डैम पर बना है, और जो डैम है उकाई डैम जो है ये आपका ताप्ती नदी पर है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, ताप्ती नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, नर्मदा, कृष्णा, लूनी या ऑप्शन डी व्यास। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी, और भारतीय मरुस्थल आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, और इस नदी को लवणीय नदी के नाम से भी जाना जाता है, लूनी नदी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352, 356, 350 या ऑप्शन डी 360। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा 352 में आपका राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी या ऑप्शन डी क्रिकेट। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे मुझे पता है, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मुक्केबाजी। लेकिन आप लोग क्रिकेट को टिक कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ जो शब्द आपका लिखा है नॉक आउट, ना कि ये लिखा आपका नॉट आउट। ठीक है, ये नॉट आउट शब्द आपका क्रिकेट में प्रयोग होता है, लेकिन नॉक आउट आपका मुक्केबाजी में प्रयोग होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध का मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसके पक्ष में एक भी राष्ट्रपति खड़ा नहीं हुआ था, मतलब बिना विपक्ष के वो जीत गए थे। ऑप्शन देख लीजिए सही से और राइट आंसर कीजिए। और इसका पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा वो कब मिलेगा, जैसे ही आपका 30 दिन में कम से कम 15 दिन क्लास हो जाएगा, आपका टोटल कंबाइंड प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा, वो भी आंसर के साथ। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है। ये जो आपका फीडे है बोला जा रहा है किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ करेक्ट आंसर देगा फीडे जो आपका शतरंज में प्रयुक्त होता है। और ध्यान में रखिएगा शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना है, तो भारत को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन है चीन, मिस्र, अमेरिका या भारत। चलिए राइट आंसर करेंगे इसका जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ करेक्ट आंसर देगा चीन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको और बताते हैं। अगर भारत में पूछे कि भारत में प्रथम कौन है कपास उत्पादन में, तो हमने पहले भी बता चुका हूं कि महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पे कौन है तो गुजरात है। ठीक है, और कपास किस मिट्टी में होती है, तो ध्यान में रखिएगा कपास आपका ब्लैक सोयल में होती है, यानी कि काली मिट्टी में, और काली मिट्टी को चरनोजम या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम प्रश्न को पूरा तोड़ मरोड़ के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था। ऑप्शन है हुमायूं, कादिर शाह, महमूद या ऑप्शन डी खिजर खां। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ करेक्ट आंसर देगा हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर कीजिए।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा, राजस्थान करेक्ट उत्पादन। ठीक है, करेक्ट राइट आंसर। और राजस्थान जो है सीमेंट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछे कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो वो देश आपका बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। कितना सीमा साझा करता है तो बता देते हैं, 4096 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। कितना करता है? 106 किलोमीटर साझा करता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस को पूरा तोड़ के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके उतना डिटेल तक हम जाएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये एग्जाम में भी ट्रेंड करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। इन दोनों प्रश्नों को यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, मतलब बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार है? ऑप्शन देख लीजिए, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ लगेगा? बी के साथ 3 प्रकार के हैं। आइए बता देते हैं कौन कौन से। सबसे पहले है 352 है, 356 है, और आपका 360 है। ठीक है दोस्तों, 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 360 क्या है? वित्तीय आपात है। और 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात एक बार भी भारत में नहीं लागू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, अमृतसर, जबलपुर, या ऑप्शन डी उदयपुर। बताइए इसका। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिक का स्मारक है। ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा इंडिया गेट। और ध्यान में रखना है, जालियांवाला बाग से एक प्रश्न बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा होती है? ऑप्शन है छठ, होली, दीपावली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा छठ। और छठ बिहार का प्रमुख पर्व है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे, देहरादून, नई दिल्ली, या डी आगरा। एक बार राइट आंसर करेंगे और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, और जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा, नेफ्रॉन जो है आपका वृक्क से संबंधित है। किससे? वृक्क से। और आपको न्यूरॉन किसकी इकाई अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो ध्यान में रखिएगा न्यूरॉन आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, पुराणों में, या ऑप्शन डी उपनिषद में। चलिए राइट आंसर कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ लगेगा? बी के साथ ऋग्वेद। ठीक है, और पुराणों की संख्या आपका टोटल 18 है, और वेद कितने हैं? वेद आपका टोटल 4 है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? ऑप्शन है ग्रीक, उर्दू, अरबी, या ऑप्शन डी फारसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ आ जाएगा? ए के साथ ग्रीक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ? फ्रांस में, स्पेन में, या ऑप्शन सी USA में, ऑप्शन डी इसका नहीं है। 3 ही ऑप्शन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा USA में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, कंबोडिया, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो ध्यान में रखिएगा, आपका जो अंकोर वाट का मंदिर है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है किस भगवान की मूर्ति है इसमें? तो विष्णु भगवान का ये मंदिर है अंकोर वाट का, और ये आपका कहाँ पर है? कंबोडिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने एलोरा, श्रवणबेलगोला, या ऑप्शन सी कोलकाता। बताइए इसका। तो सही जवाब आपका ऑप्शन इसके साथ बी के साथ करेक्ट आंसर देगा श्रवणबेलगोला। और ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और किसने बनवाया गोमतेश्वर मूर्ति? तो याद रखिएगा चामुंड राय ने बनवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी उड़ीसा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, और सबसे खास प्रश्न बिहार से बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को मनाता है। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी है और बिहार की राजधानी आपका पटना हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही अगले वीडियो को डालें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। और लुसेंट 2 सेशन यानी सेशन 1 का वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए कल देखते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।